हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो हर साल पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होता क्या है, उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, उन दोनों के इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और एग्रीमेंट भी, या फिर डिफरेंस पूछ सकता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का, या सेपरेट पूछ सकता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, या सेपरेट एग्रीमेंट भी पूछ सकता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप होते हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उनके बारे में भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक लॉ, मतलब एक नॉर्मल सा एग्रीमेंट होता है, लेकिन उसमें लॉ का भी एडिशन होता है और लॉ भी उसमें ऐड होता है, इन्फोर्सेबल बाई लॉ होता है वो। पर एग्रीमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम आपको अगर बोलते हैं, अगर हम अपने छोटे भाई बहन को बोलते हैं कि अगर तुम 10th में अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं तुम्हें फ़ोन दिलाऊंगी, और अगर मैंने उसे फ़ोन नहीं दिलाया तो वो मेरे पे केस नहीं कर सकता है। वो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। लेकिन अगर मैंने किसी के साथ मिलकर बिजनेस करा है और फिर हम दोनों ने एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो उसमें वो ना लॉ के इन्फोर्सेबल भी है, तो अगर हम दोनों मतलब पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद भी अगर मैं उसे शेयर नहीं देती हूँ, या फिर मैं कंपनी बीच में छोड़ कर चली जाती हूँ, या मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, तो वो मेरे पे केस कर सकता है। और उस पर उस केस में हमारे खिलाफ लॉ भी एक्शन लेगी। लॉ हमें बुला सकती है इस डेट पे कि आप आइए, अगर आपने इतना पैसा नहीं भरा है कंपनी में तो आप इतना जुर्माना भरिए। तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो आपको कभी भी कोर्ट से नोटिस आ सकता है। लेकिन एग्रीमेंट एक सोशल होता है, जिसमें हम लोग के पर्सनल फैमिली, फिर ऐसा कुछ एग्रीमेंट में होता है पर्सनल फैमिली रीजंस की वजह से। अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैं कल घूमने जाऊंगी और आप भी तैयार, मतलब साथ में, अगर कोई किसी के साथ प्रॉमिस कर दिया लेकिन फिर भी अगर पूरा नहीं किया, कुछ भी रीजन हो सकता है उसकी वजह से, तो वो एग्रीमेंट होता है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो लॉ के इन्फोर्सेबल में होगा ही। दो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वाइड, एक वाइडेबल, और भी इसके टाइप्स, इंपॉर्टेंस, ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड, क्योंकि आपको कंटेंट तो चाहिए ना, अगर आप बीबीए में आ गए और आपको लिखना है तो कंटेंट चाहिए। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक पेज में डिफाइन करके और एक पेज में एग्रीमेंट डिफाइन करके आपको नंबर नहीं मिल सकता जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंपॉर्टेंस नहीं लिखेंगे तब तक। सेकंड क्वेश्चन है पार्टनरशिप। अगर आप लोग का ट्वेल्थ में, या फिर ट्वेल्थ में आप लोग का अगर कॉमर्स होगा तो आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा होगा। पार्टनरशिप एक सिंपल सा टर्म है। पार्टनरशिप जब हम और आप मिलके कंपनी स्टार्ट करते हैं, जब दो इंसान या दो से ज़्यादा इंसान मिलके, एक अकेला इंसान तो पार्टनर होगा नहीं, अकेला इंसान तो सोल प्रोप्राइटर होगा, लेकिन अगर दो इंसान मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको पार्टनर बोलते हैं। ये तो जनरल वर्ड है, अगर आप लोगों ने नहीं भी सुना होगा फिर भी आप लोग लिख सकते हो, बता सकते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है, उसके नेचर्स क्या है। नेचर्स इट मीन्स पार्टनरशिप में क्या क्या होना जरूरी है। अगर पहले तो दो इंसान जरूरी है, दो से ज़्यादा ही होना चाहिए, दो से कम तो हो नहीं सकता है। दो आदमी के बीच होता है, उसमें दोनों आदमी का जो भी होगा वो, अगर हम डिसाइड करेंगे कि हाँ 50% शेयर मेरा होगा, 50 आपका होगा, 50 इक्विटी शेयर हम लगाएंगे, 50 आप लगाएंगे, जो हम लोग को प्रॉफिट निकल के आएगा वो आधा आधा बटेगा, तो वो सब पार्टनरशिप में होता है। पार्टनरशिप बहुत सारे टाइप्स के हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। माइनर पार्टनरशिप होते हैं, मेजर पार्टनरशिप होते हैं। फिर ये पार्टनरशिप के कुछ राइट्स भी होते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके लायबिलिटीज़ भी होते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है इसके बारे में आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और पार्टनरशिप। थर्ड क्वेश्चन आता है मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर दो टर्म है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इस पर फर्दर वीडियोस मैं बनाऊंगी, अभी मैं बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आएंगे कंपनीज क्या होते हैं। कंपनी जो होता है वो 2 और 50 से ज़्यादा तो हो गया पार्टनरशिप, 2 और 50 के बीच का। लेकिन 50 से भी ज़्यादा अगर लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में 50 लोग तो होते नहीं है, उसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं, 100 150 लोग। और फिर वो लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होते हैं। जैसे देखते हैं ना कि रिलायंस का, जियो का, मतलब रिलायंस का अगर ट्रेंड्स है, या फिर जियो का कोई भी, जियो मार्ट है, कुछ भी है, तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि वो बस जहाँ पे मुकेश अंबानी का घर है वहीं पे चल रहा है। नहीं, वो बिहार में भी चलता है, उसके कंपनीज गुजरात में भी है, झारखंड में भी, हर जगह है। तो ऐसा तो है नहीं कि 50 लोग ही मिले होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वो एक बड़ी कंपनी हो गई। कंपनीज को दो टाइप्स होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर कंपनीज पूछता है तो आप इन दोनों के बारे में लिख सकते हैं, और ये दोनों पूछता है तो आप कंपनीज के बारे में भी लिख सकते हैं। फिर आता है चेक। चेक भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बियर्ड चेक होते हैं, क्रॉस चेक होते हैं। तो चेक भी देख लीजिए और उनके टाइप्स भी देख लीजिएगा। बियर्ड चेक 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। क्रॉस चेक जो होता है वो शायद एक बार, अगर किसी का अगर क्रॉस चेक गिर गया तो शायद दोबारा उसको कोई डिपॉजिट नहीं कर सकता है। बाकी मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगी इस पर। फिर आते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। जिसने पैसा नहीं दे रखा है, अगर मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया फिर पैसा नहीं दिया, एक होता है ना कि पहले ऑर्डर करना होता है ऑनलाइन पेमेंट, और एक होता है कि चीज़ आने के बाद ऑर्डर करना होता है, तो वो अनपेड सेलर, सामान बेचने से पहले, वो सारी टर्म इसमें आएंगे। फिर आता है बैंक डिफाइन, अगर पूछता है लास्ट में शॉर्ट टर्म, तो उसमें ना बैंकर्स पूछ सकता है कि बैंकर्स क्या होते हैं, कस्टमर्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने ये सब पढ़ रखा है। कस्टमर क्या होते हैं, जो सामान को कंज्यूम करता है, कस्टमर जो खरीदता है। चेक, तो चेक कितने टाइप्स के होते हैं ये लिख सकते हैं, चेक क्या होता है वो लिख सकते हैं। शेयर और डिवेंचर, शेयर क्या होते हैं, डिवेंचर क्या होते हैं, ये सब तो आप लोगों को पता है कि शेयर इक्विटी शेयर होते हैं, डिवेंचर जो हम लोग उधार लेते हैं, तो उस टाइप्स के। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछले ईयर 24 23 22 21 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। दैट्स ऑल, थैंक यू।